जय शनि देव। प्रिय भक्तों, मेरे YouTube चैनल हिंदू भक्ति में आपका स्वागत है। शनिवार की व्रत कथा। शनि देव जब कृपा करते हैं तो भाग्य बदल जाता है, और जब वे चेतावनी देते हैं तो वह अवसर होता है आत्मशुद्धि का, जीवन को धर्म और नीति से सजाने का। एक समय की बात है जब नवग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु के बीच ये विवाद उत्पन्न हो गया कि उनमें सबसे महान और शक्तिशाली कौन है। प्रत्येक ग्रह स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने पर तुला था। सभी अपने अपने प्रभाव, तेज, शक्ति और महत्ता के प्रमाण देने लगे। बात इतनी बढ़ गई कि वह विवाद एक गंभीर कलह का रूप ले बैठा। जब कोई समाधान नहीं निकल पाया तो सभी ग्रह देवताओं के राजा इंद्र के पास पहुंचे और उनसे न्याय की याचना की। इंद्रदेव ने नवग्रहों की बात ध्यान से सुनी, किंतु उन्होंने इस विषय में निर्णय देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, हे देवगण, ये कार्य अत्यंत जटिल है और पृथ्वी पर एकमात्र व्यक्ति हैं जो निष्पक्षता और धर्म के साथ इसका निर्णय कर सकते हैं, महाराज विक्रमादित्य। राजा विक्रमादित्य सभी ग्रहों की बात सुनकर संकट में पड़ गए। वे जानते थे कि अगर किसी एक को छोटा घोषित किया गया तो वह नाराज हो जाएगा। उन्होंने एक उपाय निकाला। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासन बनवाए। इन सिंहासनों को क्रम से लगाकर ग्रहों से कहा कि वे इनमें स्थान ग्रहण करें। लोहे का सिंहासन सबसे अंत में था और शनिदेव उसी पर बैठे, इसलिए उन्हें सबसे छोटा समझा गया। शनिदेव को यह अपमान सहन नहीं हुआ। उन्होंने क्रोध में कहा, राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने विचरण करते हैं। लेकिन मैं 2.5 से 7.5 साल तक एक राशि में रहता हूँ। मैंने बड़े बड़ों का सर्वनाश किया है। जब श्री राम की 7.5 आई तो उन्हें वनवास हुआ। रावण की लंका मेरे समय में ही वानरों ने नष्ट कर दी। अब तू क्या चीज है? इतना कहकर शनिदेव वहां से चले गए। कुछ समय बाद राजा पर 7.5 शुरू हो गई। शनिदेव एक सौदागर का रूप लेकर उत्तम घोड़े लेकर आए। राजा को जब पता चला तो उन्होंने अपने अश्वपाल को घोड़े खरीदने भेजा। कई घोड़े खरीदे गए और सबसे बेहतरीन घोड़ा राजा को सवारी के लिए दिया गया। जैसे ही राजा उस पर सवार हुए, वह घोड़ा सरपट दौड़ता हुआ घने जंगल में चला गया और अचानक गायब हो गया। राजा भूखे प्यासे जंगल में भटकते रहे। एक ग्वाले ने उन्हें पानी पिलाया तो राजा ने आभार स्वरूप अपनी अंगूठी उसे दे दी। फिर राजा एक नगर पहुंचे और अपना नाम बदलकर वीका रख लिया। वहां एक सेठ की दुकान पर ठहरे। संयोग से उसी दिन सेठ की दुकान पर खूब बिक्री हुई तो वह राजा को घर ले गया और भोजन कराया। घर में राजा ने देखा कि एक हार दीवार पर टंगा है जिसे एक खूंटी निगल रही है। थोड़ी देर में वह पूरा हार गायब हो गया। सेठ को संदेह हुआ कि वीका ने हार चुराया है। उसने राजा को कोतवाल को सौंप दिया। वहां के राजा ने बिना जांच किए ही विक्रमादित्य को चोर घोषित कर दिया और उनके हाथ पैर कटवाकर नगर के बाहर फेंक दिया। एक तेली ने उन्हें देखा और दया करके अपनी गाड़ी में बैठा लिया। राजा अब अपाहिज हो गए थे, लेकिन शनिदेव की परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। वर्षा ऋतु में राजा मधुर मल्हार गाने लगे। उनकी आवाज इतनी सुंदर थी कि वह नगर की राजकुमारी मनभावनी तक पहुंची। उसने प्रण किया कि वह विवाह करेगी तो उसी राग वाले से ही। जब पता चला कि वह व्यक्ति एक चौरंग या अपाहिज है, तब भी राजकुमारी अपने निर्णय पर अड़ी रही। उसने अनशन तक शुरू कर दिया। राजा ने मजबूरी में विवाह करवा दिया। राजा विक्रमादित्य की पत्नी बनी मनभावनी। एक रात राजा के स्वप्न में शनिदेव प्रकट हुए और बोले, राजा, तूने मुझे छोटा कहा था, इसलिए मैंने तुझे ये सब दिखाया। लेकिन तूने धैर्य और भक्ति से मेरी परीक्षा पास की है। अब मैं तुझे क्षमा करता हूँ। इतना कहकर शनिदेव ने राजा के हाथ पैर वापस कर दिए। सुबह जब राजकुमारी ने देखा तो हैरान रह गई। राजा ने सच्चाई बताई कि वो कोई वीका नहीं बल्कि उज्जैन के राजा विक्रमादित्य हैं। ये सुनकर सब प्रसन्न हुए। सेठ को जब ये ज्ञात हुआ तो वह शर्मिंदा होकर क्षमा मांगने लगा।
राजा ने कहा, इसमें किसी का दोष नहीं, ये शनिदेव की लीला थी। सेठ ने फिर भी राजा को घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। वहां सबने देखा कि वही खूंटी अब हार को वापस उगल रही है। सेठ ने हर्ष में राजा से अपनी बेटी श्रीकुंभरी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। राजा ने सहर्ष स्वीकार कर दोनों रानियों के साथ उज्जैन लौट गए। नगर में उनका भव्य स्वागत हुआ और दीपमालाएं सजाई गईं। राजा ने पूरे नगर में घोषणा की कि शनि देव को छोटा समझना सबसे बड़ी भूल थी। वे ही सभी अच्छे बुरे कर्मों के फलदाता हैं। तभी से राज्य में शनिवार का व्रत और शनि देव की पूजा नियमित रूप से होने लगी। ऐसा माना जाता है कि जो भी शनिवार का व्रत रखकर श्रद्धा से इस कथा को सुनता या पढ़ता है, उसके सारे दुख शनिदेव हर लेते हैं। चींटियों को आटा डालने से शनिदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये कथा हमें सिखाती है कि शनि देव दंड देते हैं, लेकिन भक्ति और पश्चाताप से उन्हें प्रसन्न भी किया जा सकता है। इसलिए सच्चे मन से उनका नाम लीजिए, व्रत कीजिए और अपने जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर लीजिए। यह उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको उपयोगी और पसंद आई होगी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। व्रत कथा और धार्मिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हिंदू भक्ति के साथ जुड़े रहें। हम हमेशा नई और रोचक जानकारी लाते रहेंगे।